आज दो काम करने हैं। पहले तो वोल्टेज डिवीजन टेक्निक सीखना है और करंट डिवीजन टेक्निक सीखना है। पहले तो मैं आपको करंट डिवीजन टेक्निक बताता हूँ क्या है, समझिए। या फिर पहले वोल्टेज देख लीजिए। वोल्टेज V इक्वल्स टू आई आर, बढ़िया फील आता है। आराम से कॉपी निकालें, बढ़िया तरीके से समझें और इसको तरीके से इसका नाम दे दें वोल्टेज ये भी गजब है, ये मुझे ही बाहर कर देते हैं। ये पहचान ही नहीं पा रहे पढ़ा कौन रहा है। पढ़ाने वाले को ही बाहर कर दिया, बाकी सबको छोड़ दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, ऐसे ही व्हाट्सअप कर दिया करो फटाक से। अगर मुझे कभी बाहर कर दिया जाए तो बताइए। मुझे भी क्लास से बाहर कर दिया गया था। मैं आ चुका हूँ। अभी तक मैंने बस इतना कहा था कि वोल्टेज डिवीजन टेक्निक सीखने वाले हैं। उसके लिए हमने रेजिस्टेंस लिया है R1 R2, V वोल्ट की सप्लाई है और यहाँ से करंट I इसमें गया है। यही I हर जगह जाके सर्कुलेट होगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और घूम फिर के ऐसे I लौट के इसके पास आ जाएगा। अब जब बात यहाँ सीरीज की है तो सीरीज में तो देखो एक बात क्लियर है कि सीरीज में यहाँ पे करंट सेम रहता है। इसको तुम जानते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको पहचानते हैं। ठीक है, समझाता हूँ क्या चाहता हूँ, आराम से सुनिएगा। अगर ये कॉम्बिनेशन सीरीज है, कॉम्बिनेशन सीरीज है तो सबसे पहले सीरीज बोलते ही मेरे मन में एक विचार आएगा कि भाई देख, अगर सीरीज है तब तो आई सेम होगा। सीरीज है तो आई सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और देखो दो रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में दे रखे हैं, अच्छी बात है। तो इनका आर इक्विवेलेंट जब मैं निकालने जाऊंगा तो वो आएगा R1 प्लस R2। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछा अच्छा करंट क्या होगा, तो करंट मतलब V इक्वल्स टू आई आर लगाते हैं तो करंट हो जाएगा यहाँ से V अपॉन R1 प्लस R2। तो पहली बात ये, दूसरी बात ये, तीसरी बात ये, तीन बात तो अपने को समझ में आ गई। तीन बात अपने को समझ में आ गई। और इन सब के मूल में कौन सी बात है? मूल में बात यह है
कि हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर, और चूंकि ये I सेम है तो V प्रोपोर्शनल टू R होगा। इस बात को समझिए, I सेम है क्योंकि ये सीरीज में बात हो रही है, तो सबके मूल में तो यही बात है कि V इक्वल्स टू आई आर इसमें सोचना पड़ेगा। V इक्वल्स टू आई आर सोचेंगे तभी जाके बात बनेगी। आइए अब समझते हैं V इक्वल्स टू आई आर। तो यानी कि अगर मेरे से कोई कहे कि आप मुझे R1 के अक्रॉस, बात पूरा समझना, R1 के अक्रॉस बता दो वोल्टेज कितना होगा। ठीक, ये पूछा जा सकता है कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। अब सिमिलरली R2 के अक्रॉस भी पूछा जा सकता है। अब मेरे मान लो मेरे से किसी ने कहा कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, मैं दिमाग लगाऊंगा कि भाई छोटी सी बात है, R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसका नाम दे देते हैं V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज नाम V1 है। अच्छा, जो R2 के अक्रॉस वोल्टेज होगा इसका नाम V2 दे देते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम था, जब करंट सेम था तो पक्का वोल्टेज डिवाइड होगा। तो पहली बात तो ये समझ में आती है कि वोल्टेज डिवीजन टेक्निक जब भी हम बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ बात तभी होगी जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तभी वोल्टेज डिवीजन टेक्निक की बात होगी। इसका मतलब अब यहाँ वोल्टेज डिवाइड होगा, एक के हिस्से V1 गया, दूसरे के हिस्से V2 गया, तो V1 कितना गया। अब भाई करंट तो सेम है तो V1 जाएगा I इंटू R1। ठीक है भाई, तो V1 की वैल्यू I हमने निकाल रखा था V अपॉन R1 प्लस R2, बहुत सही, और इंटू R1। ये तो हो गया R1 के अक्रॉस जाने वाला वोल्टेज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी सिचुएशन में, इसी फोटो में अगर मेरे से अब कोई कहे, आगे बनाता हूं इसको, आगे बनाता हूं, ध्यान देना, इसी फोटो को साइड कर लीजिए, और इसी में मेरे से अब कोई कहे कि अब तुम बताओ कि R2 के अक्रॉस क्या वोल्टेज जाएगा, R2 के अक्रॉस वोल्टेज, तो क्वेश्चन में तो हमने इसका नाम V2 दे दिया। अब V2, अच्छा V2 लिखना है, IR होता है, I सेम है, R नहीं, R2 लिखा जाएगा। तो V2 की वैल्यू I हम निकाल चुके हैं, V अपॉन R1 प्लस R2, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इनटू किसको डालोगे, R2 को। सही है, ये तो तुमने ये तरीका निकाला कि भाई ऐसे हम कर सकते हैं, आंसर में कोई समस्या नहीं है। एक बार आंसर V2 के लिए भी आ चुका है और आंसर हमारा V1 के लिए भी आ चुका है। ये V2 का था और ये V1 का था। एक बार आंसर अपने कॉपी में लिख लो, फिर मैं तुमको इसका तरीका बताता हूँ फास्ट वाला। पहले तो V1 अपनी कॉपी में लिखो, देखो V1 जो आया उसको अपनी कॉपी में लिखो, और उसके बाद इस V2 को भी अपनी कॉपी में लिखो। V1 V2 आप अपनी कॉपी में डालिए, फिर मैं आपको इसका एक फास्ट तकनीक बताऊंगा। फास्ट तकनीक इसमें क्या हो सकती है, चलिए अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसका अब शॉर्टकट देखिए। इसका शॉर्टकट क्या है, किसका शॉर्टकट, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक, इसका शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। आप बेसिक से कर लेना, लेकिन अगर ये तुमको क्लिक हो गया थोड़ा सा उससे तुम तेज कर लोगे। जैसे मन में एक ही बात रखना, मन में एक ही बात रखना कि यहाँ V इक्वल्स टू आई आर होता है, और चूंकि ये I सेम है, चूंकि ये I सेम है इसीलिए V प्रोपोर्शनल R हो जाएगा। मन में तो ये बात रखना। ठीक है भाई, मन में बात रख ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर विचार करना। हमें मान लीजिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए R1 के अक्रॉस चाहिए वोल्टेज, R1 के अक्रॉस वोल्टेज, और ये वोल्टेज और R प्रोपोर्शनल है। R1 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 है और V और R प्रोपोर्शनल है। तो मैं तुमको बता रहा हूँ V1 निकालने का तरीका, बस क्लिक कर जाए तो अच्छा है। V1 इक्वल्स टू, देख R और V प्रोपोर्शनल है, V1 इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल है तो यहाँ भी R1 डालोगे,
नीचे टोटल रेजिस्टेंस R1 अपॉन R2, और सुनना डिवीजन वोल्टेज का हो रहा है, सीधा V रख दीजिए। दोबारा समझो, पहले समझो बात को आराम से। तुमको R1 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, नाम दे दिया तुमने उसका V1। चूंकि V और R प्रोपोर्शनल है, तो जिसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए वही रेजिस्टेंस रखना है ऊपर। V1 के अक्रॉस चाहिए तो R1 ऊपर रखा और नीचे टोटल इनटू V। V क्यों? क्योंकि V से डिवाइड किया है। थोड़ा कम समझ में आया? दोबारा देखो फोटो वही रहने दो, अब समझो फिर से समझो, फिर से कैसे समझो। अब देखो, मान लो R2 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, R2 के अक्रॉस चाहिए अपने को वोल्टेज। ठीक है भैया, तो उसका नाम तो V2 है, और चूंकि यहाँ V प्रोपोर्शनल R होना है तो यहाँ V2 लिखे हो तो यहाँ भी R2 लिखना। नीचे टोटल कितना है? R1 प्लस R2। डिवीजन कौन हो रहा है? वोल्टेज, सीधा V से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तकनीक से कुछ विशेष तूफान नहीं लिखा है हमने, बस बोलने का स्टाइल बदल दिया है। अब मैंने तुमको कहा था V1 V2 लिख के देखो, तुमने जैसी V1 V2 लिखा होगा, अब उसको इससे मैच करो, दोनों एक है। बस बोलने का तरीका बस थोड़ा चेंज कर दिया। आपको जो सूट कर रहा है आप कर सकते हैं। V1 V2 लिखने का तरीका देख लीजिए और दोनों मैच कर लीजिए, दोनों सेम है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। जिसका वोल्टेज उसी का रेजिस्टेंस, सीधा याद रखो, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। जिसका वोल्टेज उसी का रेजिस्टेंस, ये होता है वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। नहीं याद रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक हमने सीख लिया है। अगर याद रहा थोड़ा सा तेज हो जाए। अब देखिए अगला, इसी का एक भाई आता है अगला, उसको बोलते हैं करंट डिवीजन टेक्निक। अब जैसे ही इसको लिख देता हूं, लेकिन तुम इसमें सोच के देखना कि अगर करंट का डिवीजन होना है तो इसका मतलब करंट कब डिवाइड होगा? सीरीज में तो होगा ही नहीं, तो मतलब करंट का डिवीजन सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे तभी करंट हमारा डिवाइड कर पाएगा। यानी कि दो रेजिस्टेंस का यहाँ पहले पैरेलल में होना जरूरी है। चलिए भैया, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में बना लेते हैं, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब उसके बाद से माना इसमें करंट आई गया, इस आई के टुकड़े हो गए, ऊपर गया I1, नीचे गया I2, और ऊपर में रेजिस्टेंस यहाँ एक ले लो, एक रेजिस्टेंस नीचे। ऊपर में रेजिस्टेंस यहाँ ले लो तुम R1, और नीचे रेजिस्टेंस यहाँ ले लो R2। इस तरीके से करंट यहाँ आएगा, ऊपर से I1, नीचे से I2, और मिलके यहाँ I निकल जाएंगे। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब जरा सोचना, R1 के हिस्से में जो करंट गया है वो गया है I1। R1 के हिस्से में जो करंट गया है वो गया है I1। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसी को लिखूं, पहली बात कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के नियम पहले हमें ये पता होना चाहिए कि V इक्वल्स टू IR, और पैरेलल में ये V सेम होता है। अब जैसे ही V सेम होगा तो तुम देख लो यहाँ से करंट इनवर्स रिलेशन आएगा रेजिस्टेंस के, करंट का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन आएगा। ये चीज अपने को पता रहे तो काम बन जाता है भाई। ठीक है, करंट का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, ओके नो प्रॉब्लम। अब जरा सोचो, इनवर्स मतलब जिस रेजिस्टेंस में करंट चाहिए, यानी कि अगर तुमको I1 चाहिए तो उधर I2 रखना। अब देखना मैं लिखता हूं, R1 में मुझे चाहिए करंट,
R1 में मुझे चाहिए करंट। अच्छा ठीक है भाई, R1 में करंट चाहिए, मैंने उसका नाम I1 दे रखा है। यहाँ इनवर्स है तो यहाँ I1 लिख दोगे तो इधर R2 लिखना पड़ेगा। इतना ही काम है, बाकी तो तुम जानते ही हो, नीचे आ जाएगा टोटल। अच्छा, और मल्टीप्लाई किससे होगा? जिसका डिवीजन हो रहा है, डिवीजन करंट का हो रहा है, इसलिए करंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर समझो, अगर किसी ने कहा कि तुम अब मुझे R2 के अक्रॉस बताओ, ठीक है भाई, अगर किसी ने कहा कि अब तुम बताओ कि R2 में करंट, R2 में करंट, ओके, नाम दिया है मैंने I2, इनवर्स रिलेशन है, I2 कह रहे हो तो पहले तो यहाँ R1 लिखूंगा, नीचे अब वही कहानी वापस, नीचे तो वही कहानी वापस, R1 प्लस R2। अब डिवीजन किसका हो रहा है? करंट का, तो करंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तरीका है, इसको बोलते हैं करंट डिवीजन टेक्निक। ये रेजिस्टेंस वाले में भी चलता है, और जब तुम कैपेसिटर वाला सेक्शन पढ़ते हो तो वहां पे भी बात चलती है, वहां वोल्टेज डिवीजन टेक्निक वहां भी लगा सकते हैं, और चार्ज डिवीजन टेक्निक वहां भी लगा सकते हैं। सोचो, वहां पे एक फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स टू CV, तो जैसे ही पैरेलल की बात होगी, पैरेलल में V सेम हो जाएगा तो डिवीजन चार्ज का होगा, और Q इक्वल्स टू CV अगर तुमने सीरीज में बात कर दी तो Q सेम हो जाएगा तो डिवीजन वोल्टेज का हो जाएगा। तो कैपेसिटर में भी आता है और यहां भी आता है। ये बात अगर समझ में आई तो Y टाइप करिए, ये बात अगर समझ में आई तो Y टाइप करिए, Y। आज की चीजें बहुत सीखने की है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक तरीके से सुना जाए, तब जाके बात बनेगी, बिल्कुल ध्यानपूर्वक तरीके से सुना जाए। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, आराम से चीजों को समझेंगे। जैसे पहला सवाल ये है, गौर से देखिए इसको। पहला सवाल, आपको रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बताना है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बताना है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये सवाल है, ये रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बताना है। थर्टी वोल्ट कहा है, 30 वोल्ट कहा है आपने। देखिए, मैं कुछ चीज यहाँ समझाना चाहता हूँ। यहाँ एक टर्म है जिसने कहा है आइडियल, क्वेश्चन में देखो इसने एक टर्म बोला है आइडियल वोल्ट मीटर। ये देखिए यहाँ पे आइडियल लिखा हुआ है वोल्ट मीटर के पास। आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब समझिए, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इन्फानाइट। आइडियल वोल्ट मीटर मतलब रेजिस्टेंस इन्फानाइट। रेजिस्टेंस इन्फानाइट होने का मतलब ये है कि उसके हिस्से कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। अब जरा समझो, अब इसको दूसरे स्टाइल में समझो। वोल्ट मीटर हमेशा टीपीडी रीड करता है, और आपको इसका और इसका अगर ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता लग गया, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता लग गया, तब आपको रीडिंग का पता लग जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर मेरे से कोई कहे कि आप रीडिंग समझाओ, तो मैं उसको कहूंगा भैया सबसे अच्छा उपाय है कि आप पता कर लो कि ये जो 30 ओम लगा हुआ है, इस 30 ओम के अक्रॉस, इस 30 ओम के अक्रॉस क्या वोल्टेज आया है। 30 ओम के अक्रॉस अगर वोल्टेज पता चल जाए तो काम बन जाएगा। 30 ओम के अक्रॉस अगर वोल्टेज पता चल जाए तो काम बन जाएगा, 30 ओम के अक्रॉस। तो बस अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे अपना नियम लगा दूंगा, वोल्टेज चाहिए तो मैं लगा दूंगा वोल्टेज डिवीजन टेक्निक, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक, ओके। और मन में रखूंगा V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। सीरीज में है कौन कौन, 10 और ये 30, इसका मतलब V प्रोपोर्शनल R। तो अगर मुझे V1 चाहिए तो भैया रेजिस्टेंस भी उसी का रखना पड़ेगा, जिसका रेजिस्टेंस उसका। अच्छा, मान लो तुमने इसके अक्रॉस V1 कह दिया, मान लो ऐसा कह दो, इसके अक्रॉस V1 कह दो,
और इसके अक्रॉस जो आया उसको V2 कह दो, तो तुम ऐसा लिख सकते हो। माना तुमको चाहिए अब की बार V2 चाहिए जिसका वोल्टेज उसी का रेजिस्टेंस मतलब 30, और नीचे टोटल करते हैं तो 10 + 30, अच्छा इनटू वोल्टेज डिवीजन हो रहा है तो नेट वोल्टेज कितना दे रहे हो 40, सीधा तुमने ऐसा किया 40 40 उड़ गए, बचा कितना 30 वोल्ट। ये आसान तरीके से आ गया, ये आसान तरीके से आ गया। इसमें रेजिस्टेंस को हमने इनफाइनाइट लिया है क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर मतलब उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। अब दूसरा सवाल, लग तो उसी के जैसा रहा है, लेकिन यहाँ अलग बात है। ये एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। इस क्वेश्चन की खासियत देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस वोल्टेज, ये देखिए वोल्ट मीटर के पास भी रेजिस्टेंस अवेलेबल है, वोल्ट मीटर के पास भी रेजिस्टेंस अवेलेबल है, वोल्ट मीटर के पास भी अवेलेबल है। इसका मतलब अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो यहाँ पे कहानी कैसी है समझाता हूँ। यहाँ पे इस वोल्ट मीटर को हटाओ और इसके जगह पे तुम ऐसा मान सकते हो कि एक रेजिस्टेंस है कितना 60 ओम का। अब 60 ओम का है। अब आप गौर से देखिए, ये वाला 60 और ये वाला 30, ये वाला 60 और ये वाला 30, ये दोनों हो गए पैरेलल में, ये दोनों हो गए पैरेलल में। तो 60 इंटू 30, 60 + 30, 60 इंटू 30 और ये 60 + 30, ये दोनों मिलके 1800 और नीचे 90 यानी कि 20। तो 20 ओम तो ये देंगे, 20 ओम ये देंगे और साइड से इधर 10 ओम आ ही रहा है। अब कहानी कैसी बनेगी उसको जरा देख लीजिए, उसको देख लीजिए। अब मामला ऐसा रहा, बना देता हूं भाई। एक तरफ से तो 10 ओम है ही सही, और एक तरफ से कितना है 20 ओम। ये रहा 10 ओम और ये रहा 20 ओम। अच्छा सप्लाई किसकी दी जा रही है, तो सप्लाई दी जा रही है 40 वोल्ट की, 40 वोल्ट की। अब इसने क्या कहा था, इसकी बात को समझना है तभी मजा आएगा, इसकी बात को समझना है तभी मजा आएगा। ध्यान से देखिएगा, कंपेयर करना पड़ेगा, थोड़ा आराम से देखना क्या कहने जा रहा हूं। थोड़ा छोटा करके इसको साइड में रखता हूं, अब आप देखिएगा मजा। सही बात तो ये है कि अगर मेरे पास ओवरऑल इस 60 और 30 को सॉल्व करके 20 आ चुका है, ये 20 आ चुका है। अगर मैं इस 20 के अक्रॉस वोल्टेज निकालूं तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं तो इस वाले के अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज है V1 है, और इस वाले के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज बोलता हूं V2। ईमानदारी से सोचिए तो मुझे यहाँ पे चाहिए 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज, 20 ओम के अक्रॉस चाहिए वोल्टेज। अच्छा उसका नाम मैं दे रहा हूं V2। अब सीरीज में है, V = IR, I सेम है, V प्रोपोर्शनल टू R, जिसका वोल्टेज उसी का रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, तो ऊपर में 20, नीचे में तुम जानते हो 10 + 20, और नेट वोल्टेज जो तुम्हारे पास है 40 वो रखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। अब देखिए 10 20 30, जीरो खत्म, 40 × 2 80, यानी कि V2 की वैल्यू आ रही है 80/3 वोल्ट। ये 80/3 वोल्ट आया भाई, ये 80/3 वोल्ट आया। मजा आ गया। अब बात यहाँ ये है कि हमसे तो सवाल में ऐसा फोटो दे रखा था, 30 और 60 का, हमने उसको जबरदस्ती क्या बना दिया 20। लेकिन ईमानदारी से सोचना जो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूं, अगर ये सर्किट जो था तुम्हारे पास जिसमें 60 और 30 थे, मैं इसको लेके आता हूं यहाँ से, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। 60 और 30 वाले को इसको ले चलिए उधर भैया, तिरंगा क्या, ये देखिए। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ क्या होगा देखिएगा। ये देखिए, आराम से मेरी बात को समझना।
ये 60 और नीचे वाला 30, दोनों हैं तो पैरेलल में। तो यानी कि पैरेलल में होने का फायदा क्या है कि जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है वही वोल्टेज नीचे वाले के अक्रॉस भी होगा। तो भाई अब जरा सोचना, इस 20 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज आया था वो आया था 80/3 वोल्ट। तो सही बात तो ये है कि इसके अक्रॉस 80/3 वोल्ट रहा होगा और नीचे वाले के अक्रॉस भी 80/3 वोल्ट ही रहा होगा। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। यानी कि अब हमसे जो इसने पूछा था वोल्ट मीटर की रीडिंग, तो ये रही यहां से यहां तक। कितना आंसर आया? 80/3। लेकिन स्टेप करने के जो हैं वो अलग हैं, सोचने के अलग हैं, तरीके थोड़े से अलग होते हैं। मेरे ख्याल से प्रॉपर तरीके से बात ये समझ में आ गई। समझ में आया तो एस टाइप करिए। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया बात है, हमने आराम से इसको निकाल लिया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में हमसे कुछ और वो पूछ सकते हैं। मान लो हमसे पूछा कि फाइंड परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का मतलब अभी एक बार तो तुमने आइडियल रखा था और एक बार उसका वोल्ट मीटर का खुद तुमने रेजिस्टेंस डाल दिया। तो भाई ऐसी अगर बात हो कि एक बार आइडियल रखूं और एक बार वोल्ट मीटर में भी रेजिस्टेंस डाल दूं तो एरर इन मेजरमेंट कुछ ना कुछ आएगा, उसकी वैल्यू। तो उसका लिए सिंपल नियम है कि आप जो फाइनल रीडिंग लेके आए हो, कितना लाए थे? 80/3। तो फाइनल रीडिंग में से घटाइए इनिशियल रीडिंग को, जो कि क्या आया था हमारा? 30 इनिशियल रीडिंग। फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग घटाओ। अच्छा, डिवाइडेड बाय, आप जानते हो इनिशियल चेंज लिखा जा रहा है, इनिशियल। अच्छा, और इनटू कर देते हो ना तुम 100। यहां से परसेंटेज एरर आ जाता है, या फिर परसेंटेज चेंज कह लो उसको। और जैसे ही इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब इसको कर लीजिएगा सॉल्व। जैसे यहां से आ जाएगा 80/3 माइनस, पहले था 30 अपॉन, आप कर दीजिए 30 इंटू 100%। ये आ गया परसेंटेज एरर। ये चीज भी करने आनी चाहिए, ये परसेंटेज एरर है। तो ये इस तरीके से वोल्ट मीटर वाले सवाल होते हैं, आइडियल वोल्ट मीटर वाले सवाल ऐसे होते हैं। अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? तीसरा, एग्जाम्पल नंबर तीसरा। इस पे ध्यान दिया जाए, एग्जाम्पल नंबर तीसरा। अब सवाल है क्या पूछा है? वही चीज पूछी है इसने कि फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये पूछा है। वोल्ट मीटर की रीडिंग निकाल के इसको समझा दीजिए कितनी है। समझिएगा, मेरे साथ साथ सोचिए। सर वो तो इनिशियल 30 कहाँ से आया? इनिशियल 30 आया ना, अरे तुमने कैलकुलेट किया था ना बहादुर। इसी क्वेश्चन 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इसी का तो पार्ट था, उसी का तो हम 2 लेके गए थे। ये देखो आइडियल वोल्ट मीटर वाला, आइडियल वोल्ट मीटर वाला, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आइडियल वोल्ट मीटर वाला, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें वोल्ट मीटर आइडियल था। यहाँ से रीडिंग का नाम मैंने इनिशियल दिया है और इसमें हमने ये दिया है परसेंटेज एरर इनिशियल। मैं कह रहा हूँ मैंने कंबाइन कर लिया मन ही मन, मन ही मन किसको कंपेयर किया है? एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 को। ये देखो सही है।
आइडियल वाला इनिशियल, रेजिस्टेंस वाला फाइनल। देखिए रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ये पूछ रहे हैं, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर पूछ रहे हैं। और बात समझिए, जब कुछ नहीं दिया होता है तो वोल्ट मीटर आइडियल होता है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो उसने कुछ समझाया नहीं, तो खुद से समझ लेने का कि ये वोल्ट मीटर हमारे पास जो लगा है ये आइडियल है। आइडियल बोलते ही इसके जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो उसके समझिएगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने से वहां पे कोई करंट अगर आया नहीं तो बेकार है, समझो। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर था, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर था तो ठीक है भाई, हम उसको हटा भी सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। आप समझिए मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने देखा आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, बस तुरंत इसको रिप्लेस कर दिया, बीच का सर्किट गायब। अब बिल्कुल ये साफ साफ ऐसा दिखेगा, बीच का गायब। अब देखना ध्यान से, क्या कहने जा रहा हूं समझिएगा भाई। यहां से लेके ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन देख के ही लग रहा है कि ये सीरीज है। सीरीज होने से बात समझना, अच्छी बात यहां समझ में आएगी, सीरीज होने से जो भी करंट इसके हिस्से आएगा वो सेम होगा। ये तो ऊपर का हाल है, यही हाल कुछ नीचे का भी है, यही हाल कुछ नीचे का भी है। ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है सीरीज। सीरीज होने से इसमें जो आई आया ये आई सेम आया। बोलो 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 बोलो, आई सेम आया। अब सीरीज होने से आई सेम आया, सीरीज होने से आई सेम आया। मैं मान गया, मैं जान गया, मैं समझ गया, मैं मान जान समझ तीन हो गया। लेकिन लेकिन बुद्धि क्या कहती है उस पर विचार करिएगा। देखिए 2 और 3, 2 और 3 5, और नीचे भी 3 और 2 5, 2 और 3 5, नीचे भी 3 और 2 5। इसका मतलब कहानी कुछ ऐसी है, कैसी है, ऐसी है, दिखा रहा हूं। ऊपर ऊपर भाई, ऊपर के हिस्से में, ऊपर के हिस्से में 5 और नीचे के हिस्से में भी 5 ओम। और करंट यहां से जो गया है ना, क्वेश्चन ने कहा है कि 2 एम्पेयर गया है, और 2 एम्पेयर गया था, रेजिस्टेंस सेम है तो करंट इक्वल जाएगा, समझना। ये तो अपन जानते हैं ना, करंट डिवाइड होगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस सेम होने से जो आई होगा वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कह लो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कह लो। अच्छी बात है। इसका मतलब इस 2 के बराबर बराबर टुकड़े, तो ऊपर गया 1 एम्पेयर और नीचे भी आया 1 एम्पेयर। बात बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा 1 एम्पेयर ऊपर 1 एम्पेयर नीचे, दैट्स ऑल दैट्स ऑल दैट्स ऑल। लेकिन समझना, ये जो 5 ओम है इसके 2 हिस्से हैं, एक है 2 ओम, एक है 2 ओम और एक है 3 ओम। लेकिन ईमानदारी से सोचा जाए ये दोनों भी सीरीज में है, मतलब इनके पास भी जो गया होगा यहां से एंट्री हुई होगी 1 ओम की, 1 एम्पेयर की, और नीचे नीचे आया होगा वापस 1 एम्पेयर। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब ओवरऑल तो अब करंट को तो इस बात से मतलब कर होता है ना कि उस ब्रांच में नेट रेजिस्टेंस कितना है। हाँ माना कि ऊपर में 5 नीचे में 5 है, इसीलिए करंट सेम चला गया। अब एक दिमाग लगाओ, मान लो 2 और 3 के अलावा, फिर से बोलता हूं ध्यान से सुनना, ये 2 ओम है, यहाँ 3 ओम है। अब जरा सोचना, ऊपर में मैं एक एक ओम के 5 लगा देता, तब भी ऊपर वाले ब्रांच में सेम करंट जाता 1 एम्पेयर। मैं एक लगाता 1 ओम, दूसरा लगा देता 4 ओम, तब भी तो नेट रहता 5 ओम, तब भी हर एक ब्रांच को, हर एक पोर्शन को 1 एम्पेयर ही मिलता। ये बात समझ में आ रही है तो एस टाइप कीजिए, ये बात समझ में आ रही है तो एस टाइप कीजिए। सही है, सही है, सुनते जाइए, बहुत मजेदार सेक्शन है आज का,
बहुत मजेदार सेक्शन है। अब आप देखो क्या हो रहा है इसमें। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि करंट तो चलो हमने डिवाइड कर दिया कि हाँ भाई इस तरीके से करंट जाएगा, ये बात हम समझ गए। अच्छा, अगली कहानी समझना ध्यान से। मेरे पास अब देखो आराम से देखना भाई, इतना तो श्योर है कि जो मेरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वोल्ट मीटर की रीडिंग थी। वोल्ट मीटर तो हमने लगा ही रखा था, अब उसकी रीडिंग इसने पूछी थी। अब मैं इस क्वेश्चन को आराम से लेके जाता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको लेके चलता हूँ। अब आप इसको यहाँ देखिए, गौर से इसको देखिए, मजा आएगा, आराम से इसको समझते हैं। ठीक है भाई, इसको हटा दीजिए। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। माना मैंने कि ये जो पॉइंट है, वोल्ट मीटर का दोनों टर्मिनल पकड़ लेते हैं, ऊपर वाले पॉइंट का कुछ नाम रख दो, मानना एक्स रख दिया, नीचे वाले का नाम रख दो वाई। एक्स और वाई रख दिया तुमने नाम, एक्स और वाई रख दिया तुमने नाम। अब उसके बाद से एक जहां से करंट आ रहा है उस पॉइंट को पकड़ लो, उस पॉइंट को पकड़ लो। अब माना ये कोई पॉइंट है, देखना ये पॉइंट तुमको पता नहीं था, माना इस पॉइंट का नाम है जेड, इस पॉइंट का नाम है जेड। और अब तुम क्या करना, आराम से समझना इस बात को। अब तुम चाहते हो क्या, तुम चाहते हो वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो मेरा टारगेट अल्टीमेटली वी एक्स माइनस वी वाई फाइंड करना ही तो है। मेरा टारगेट अल्टीमेटली वी एक्स माइनस वी वाई फाइंड करना ही तो है। यही तो रीडिंग है, यही तो रीडिंग है। अच्छा, ठीक है भाई, कैसे निकालें, इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है ना, इसको यहां से काटो, इसको यहां से काटो। ठीक है भाई, और लगा लो किरचॉफ्स के नियम, किरचॉफ्स के नियम। अरे कैसे लिखोगे किरचॉफ्स के नियम? तो मेरा दिमाग कहता है कि मैं मान लो इधर जा रहा हूं अपने लूप को लेके, तो पहले बार क्या लिखूंगा, वीपी, वीपी। और करंट के डायरेक्शन में जाने से घाटा होता है। इस 2 ओम के हिस्से में जो करंट गया था वो गया था 1 एम्पेयर, यानी कि वीपी माइनस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 बराबर वी एक्स। एक काम बन गया, एक काम बन गया। दूसरा, अरे यहां से भी तो काट सकते हो, यहां से काट सकते हो और लूप लेके नीचे आ जाओ, लूप लेके नीचे आ जाओ। फायदा क्या समझ रहे हो, ये जो पॉइंट है ना ये दोनों में कॉमन आ गया। अब आ जाओ, फिर पी से शुरू हो जाओ, पी से शुरू हो जाओ। तो तुमने लिखा है हाँ वीपी, फिर करंट के डायरेक्शन में, अरे इसमें भी तो 1 एम्पेयर ही आया है नीचे, करंट के डायरेक्शन में घाटा, तो माइनस का 1 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा, वी वाई, बराबर हो जाएगा वी वाई। अब इन दोनों को क्या करोगे, इसको ऐसा करते हैं माइनस कर देते हैं ताकि वीपी खत्म हो जाए। तो माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करोगे वीपी खत्म और ये टर्म प्लस हो जाएगा, ये टर्म प्लस हो जाएगा और ये टर्म माइनस हो जाएगा। सोचो सोचो। तो अब जरा देखिए क्या बन के आ रहा है, एक स्लाइड की आवश्यकता है, लो भैया, आवश्यकता है। अब कोई भी कह सकता है कि यहां से वी एक्स माइनस वी वाई जब मैंने निकाला तो वो आ गया 1 वोल्ट, वी एक्स माइनस वी वाई आ गया 1 वोल्ट। इसका मतलब वी एक्स मेरा ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, वी वाई के रिस्पेक्ट में, वी वाई के रिस्पेक्ट में। वी एक्स ज्यादा है वी वाई के रिस्पेक्ट में, वी एक्स हाई पोटेंशियल पे है, वी वाई लो पोटेंशियल पे है। ऐसे बात करनी पड़ती है, ऐसे बात करनी पड़ती है। तुम समझो किरचॉफ्स का रूल भी लगेगा, इसको काट के हटाया भी जाएगा। सारे बड़े सवाल लिए हैं आज। बताइए, बाउंसर गया क्या, बाउंसर गया क्या? नो सर। चलिए, बाउंसर नहीं गया तो एक आध दो डाल देने का। आइए, ये कौन सा सवाल जाएगा,
एग्जाम्पल नंबर 3 हो गए, 3 हो गए। ये बारी है एग्जाम्पल नंबर 4 की, एग्जाम्पल नंबर 4 की। आइए इस पे दिमाग लगाइए, इस पे दिमाग लगाइए। क्या कहता है, फाइंड करेंट इन ईच ब्रांच। हर एक ब्रांच का करंट, तुम्हारा तो प्राण सूख जाएगा इसमें। करो भाई, समय दे रहा हूं, पहले सर्किट बनाओ, सर्किट बनाओ, इसमें मेहनत करो पहले थोड़ा सा, तब बोलूंगा। 5 मिनट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हर ब्रांच में करंट चाहिए। सवाल पूछा गया है, सर कितना करंट इंटर किया है, सर कितना करंट इंटर किया है। क्या सर ने सवाल ही अधूरा पूछ दिया गया? क्या सर पागल हो गए? क्या सर ने कुछ तो सही पूछा होगा, कुछ तो इन्फॉर्मेशन सर को देना चाहिए। सही बात है, बात सही किया, कितना करंट इंटर किया। भाई करंट इंटर किया ये तो नहीं दिया है, लेकिन तुमने बात बहुत सही पूछी। क्या दिया है इसमें, ये जो ब्रांच है ना, इसमें जो करंट है वह है 1 एम्पेयर। इसके अलावा इसने कुछ नहीं दिया। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वही है, सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वही है। मैंने मैसेज तुम्हारा लेट देखा, मुझे लगा सब लोग कर रहे हैं। 1 एम्पेयर। चलिए, अब मामला ये है कि यही जो सिचुएशन है ना भैया, यही तो हिंट है। अरे भैया, यही हिंट दिया है इसने, हिंट दिया है कि यहां से सोचना शुरू करो, कि यहीं से सोचना शुरू करो। ले भाई, यहीं से सोचना शुरू करो, यही मजा है। तो क्या सोचें भाई, क्या सोचे, क्या इसमें, यहां से क्या सोचे, सवाल ये है। सोचिए, सोचिए, बताता हूं।
सोचिए कि भाई जब जब इस वाले ब्रांच में मेरा करंट यहां से जो गया हुआ है वो गया है 1 एम्पेयर का, तो सबसे पहले स्टेप वन आराम से इसमें सुनना ही हो जाएगा। स्टेप 1, हम अगर 4 ओम और 3 ओम को देखें तो ये 4 ओम और 3 ओम है पैरेलल में, 4 ओम और 3 ओम है पैरेलल में। ये बात समझ में ऐसे आनी चाहिए पहले तो, कि भाई ये जो दोनों हैं ये है पैरेलल। पैरेलल मतलब यहाँ पे इनमें वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज सेम पैरेलल है, वोल्टेज सेम। मतलब अगर ऊपर वाले में माना किसी ने कहा V1 गया, नीचे वाले में V2 गया, तो क्या होना पड़ेगा? V1 बराबर V2। V1 कितना होता है IR, तो 1 into 4। V2 अरे I नहीं पता, माना I नहीं पता, इसका नाम हमने I दे दिया, इंटू 3। अब ईमानदारी से बताओ यहाँ I कितना आएगा? वो आएगा 4/3 एम्पेयर, 4/3 एम्पेयर। ये I की वैल्यू है। बोलो 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 बोलो, I की वैल्यू है, बोलो। अच्छा, ये I आ गया किसमें? 4/3 एम्पियर। मतलब इस बात की पूरी गारंटी अब हो गई, इस बात की पूरी गारंटी हो गई कि ऊपर वाले में मैं इस सर्किट को उधर लेके चलता हूं, मैं उस सर्किट को उधर लेके चलता हूं। बहुत मजेदार सवाल है, एक एक चीज समझते रहिएगा, क्या क्या होने वाला है ध्यानपूर्वक। थोड़ा बड़ा सवाल है इसलिए पूरा समझो, एक सवाल 10 सवाल सिखा देगा। अच्छा भाई, क्या सीखा? ये सीखा कि भाई चलो ऊपर वाले में तो आपने कहा था कि 1 एम्पेयर गया है, और नीचे वाले में हमने निकाल लिया कि नीचे वाले में जो करंट गया है वो गया है 4/3 एम्पेयर। ये तभी संभव हुआ होगा जब यहां से होने वाले करंट की एंट्री इन दोनों के सम के बराबर हुई होगी। यानी कि यहां जो करंट गया है ये पक्का 1 + 4/3, 1 को बोल सकते हो 3/3, तो ये हो गया 7/3 एम्पेयर। मतलब 7/3 एम्पेयर की एंट्री यहां से हुई है। इस बात की तो अब पूरी गारंटी हो गई कि 7/3 एम्पेयर की एंट्री यहां से हुई है। चलो भाई, इतना काम तो हो गया कि 7/3 एम्पेयर की एंट्री हुई है। चलिए इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, और अब यहां से समझते हैं अगली कहानी ध्यान से। अच्छा ठीक है भाई, हटाओ। एक दो बात तो यहां मुझे समझ में आ रही है। क्या? कि जो रेजिस्टेंस अपना नीचे बना हुआ है, कौन? 0.5 और ये 0.5, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.25 ओम। 0.25 ओम, बढ़िया बात है। अच्छा, अब दिमाग कहता है कि अगर तुमने दिमाग लगा के काम कर लिया कि ऊपर वाले में तुमने एंट्री कराई है कितने की 7/3 एम्पेयर की। अब जरा सोचो इक्विवेलेंट यहां पे कितना रहा नीचे वाले में सोचो, देखना ये 0.25 और ये प्लस कितना 1, तो नीचे वाले में इक्विवेलेंट रहा है 1.25 ओम। ये नीचे वाले का इक्विवेलेंट है, 1.25 ओम, 1.25 ओम। अच्छा, तो क्या फायदा होगा इससे? फायदा होगा ना, फायदा होगा। अभी देख लो, पूरा रिसर्च है इस सवाल पे, पूरी कहानी है इसमें इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देख लीजिए, अब मेरे पास मामला ऐसा है, मेरे पास ऊपर में जो रेजिस्टेंस था ओवरऑल, वो कितना था? ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना था? ये वाला देखना, देख
ये 4 और 3 पैरेलल में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट निकालोगे 4 × 3 और नीचे आएगा 4 + 3, तो 4 × 3 12/7, तो ये तुम्हारा आया 12/7। ये तो ऊपर वाले का है, और नीचे वाले का तुम निकाल चुके हो 1.25। 1.25, इस 1.25 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो भैया 5/4। अब आ जाओ यहाँ पे, ऊपर वाले में तुमने लिखा है 12/7 ओम और नीचे वाले में तुमने लिखा है 5/4 ओम। अच्छा, ऊपर वाले हिस्से में जो करंट गया है वो गया हुआ है, तुम निकाल चुके हो इसको 7/3 एम्पेयर। नीचे वाले में कितना करंट गया ये मुझे नहीं पता है, लेट्स I0। ये तुमने को पता नहीं था, ये तुमने माना है और तुमने देख लिया कि पैरेलल है। पैरेलल है मतलब ऊपर का वोल्टेज और नीचे के वोल्टेज को बराबर होना पड़ेगा। ऊपर का वोल्टेज, चलो भैया 7/3 V = IR लगा रहे हैं इंटू 12/7 बराबर यहाँ का करंट I0 और इंटू कितना, तो 5/4। चलो सॉल्व करो, 7 7 गया, इधर 4, इधर 4 और I0 और इधर 4, 16। 16/5 आ रहा है भाई। देखिए I0 देखिए ये आ रहा है 16/5। 16/5 मजा आ गया। 16/5 16/5। तुम बोलोगे आखिर करना क्या चाहते हो, मैं बोलूंगा भाई सवाल ही इतना बड़ा है, इसने हर पोर्शन की बात कर दी, हर पोर्शन की बात कर दी, तो अब तुम देखते जाओ, अब तुम देखते जाओ अभी तक तुम कहाँ पे पहुंच चुके हो, अभी तक तुम यहाँ पहुंच चुके हो। देखो देखो तुम पहुंच चुके हो कि ऊपर में करंट ले गए हो तुम 7/3 एम्पेयर। डन डन। और अब तुम कह रहे हो कि नीचे में करंट आया है 16/5 एम्पेयर। चलो नीचे की बात ही करते हैं, ऊपर का तो हम निकाल ही चुके हैं। क्या था ऊपर, इसके हिस्से कितना गया था 1 एम्पेयर, ये तो क्वेश्चन में ही था। इसके हिस्से में तुमने मेहनत से निकाली है 4/3 एम्पेयर। आओ पीले कलर से बात करते हैं। अब देखना करंट यहाँ आएगा, इसके 0.5 वाले के पास भी जाएगा और इस 0.5 वाले के पास भी जाएगा। ओवरऑल करंट तो है 16/5, लेकिन ये 0.5 दोनों पैरेलल में है, दोनों को इक्वल इक्वल मिलेगा। तो ईमानदारी से बताओ इसको कितना मिलेगा और इसको कितना मिलेगा। तो तुम कहोगे देखो इसके हिस्से में आधा चला जाएगा 8/5 एम्पेयर और इसके हिस्से में भी 8/5 एम्पेयर। ऐसा नहीं कि दोनों को मिल गया तो करंट खत्म हो गया, अरे नहीं, ये 1 ओम इसके हिस्से में तो पूरा का पूरा 16/5 एम्पेयर आएगा, क्योंकि ये तो सीरीज में है ना भाई, ये तो सीरीज में है ना। देखो देखो देखो, अरे बाउंसर हो गया तो बी टाइप करिए, समझ में आया तो एस टाइप करिए। सारे ब्रांच के करंट निकल गए, सारे ब्रांच के करंट निकल गए। हाँ बिल्कुल सबको समझ। बाउंसर, श्रेया पवार का बाउंसर चला गया, श्रेया बाउंसर गया, श्रेया आराम से देखिए। और किसका बाउंसर गया है, और किसका बाउंसर गया है, श्रेया ध्यान से देखो। भाई ब्लू वाला तो हमने पहले निकाल लिया था, अब पीले वाले की बात करते हैं। पीले वाले में अरे ऐसा थोड़ी होता है कि करंट करंट जो जाएगा, सुनो सुनो, तुम 16/5, तुम 16/5 एम्पेयर की बात करो दोस्तों। 16/5 एम्पेयर करंट जा रहा है किसी चार्ज में, उस लाइन में सीरीज में जितने होंगे सबको 16/5 एम्पेयर मिलेगा। ऐसा थोड़ी रोटी थोड़ी बांट रहे हैं कि पहले वाले ने अगर ले लिया 5 तो अगले वाले को कम मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई। करंट फिक्स रहता है, करंट तो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, खत्म थोड़ी होगा वो। तो सीरीज में जितने हैं सबको सेम मिलेगा और पैरेलल में बटेगा। रोटी बांटना करंट बांटना फर्क होता है, चॉकलेट नहीं है ये कि पहले वाले को, तुम्हारे पास 5 था, पहले ही 5 लोग आ गए, उनको बांटा खत्म हो गए, आगे नहीं मिलेगा भाई, ये सबको मिलता है। सर एक बार करंट कैसे निकाले फिर से बता दीजिए। फिर से बताने के लिए ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप फिर से मेरे से ही नहीं उसी से पूछिए, 20 बार बताएगा वो, ये प्राणी फिर से बोलता हुआ प्रकट हो जाएगा। इसलिए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं और बड़े आराम से चल रहे हैं। आप तुरंत इसको पीछे करके जाइएगा, फिर से मैं वही सब बोलता बोलता वापस आ जाऊंगा।
यही तो मजा है। अभी इस स्लाइड पे कुछ कहना है तो कहिए, इस स्लाइड पे कुछ कहना है तो कहिए। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी इस क्वेश्चन में बहुत बात होनी है। अभी इस क्वेश्चन का एक छोटा भाई लेके आ रहा हूं, छोटा भाई लेके आ रहा हूं। ये देख, ये आपसे पूछा है इसी क्वेश्चन में वी एन माइनस वी एम बता दो। इसने कहा वी एन माइनस वी एम बता दो, इसी क्वेश्चन में वी एन माइनस वी एम बता दो। नाम रख दिया है मैंने, ये 4 था, एग्जाम्पल नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है ये उसी का भाई है, इसको एग्जाम्पल नंबर 5 लिख देता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। अभी तो तुमको पता है, अभी तो तुम आराम से निकाल दोगे, लेकिन चलो मैं तुमको एक चीज सिखाता हूँ। चलो एक काम करते हैं, इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। आओ, मान लो हमको करंट नहीं पता था, शॉर्टकट आपको आनंद आएगा, आपको लगेगा जल्दी कैसे होता है। सिर्फ अगर उतना ही पूछे, भाई अभी तो तुमने बड़ी मेहनत से करंट निकाली है ना, अभी तो आंसर बता ही दोगे। सोच, एग्जाम में अगर ये अभी जो मेथड में बता रहा हूं, अगर एग्जाम में नहीं पता होगा, अगर एग्जाम में नहीं पता होगा तो तुमको इस Vn माइनस Vm के चक्कर में इस 1 ओम वाला करंट पता करना पड़ेगा 16/5। उसके लिए पूरी सर्कस मचानी पड़ेगी, जो हमने यहाँ धूम मचा के रखा है शुरू से लेकर अंत तक, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। उस मेहनत से बचने के लिए, जल्दी काम करने के लिए एक शॉर्टकट समझिएगा जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। गौर से इसको देखिएगा क्या हो रहा है। बात तो वही है, सवाल वही था कि अपने को पता था कि इसके हिस्से में जो करंट गया है वो गया है 1 एम्पियर, ये अपने को पता था। चलिए ठीक बात है, फोटो को कॉपी करते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट से समझते हैं, अगर क्लिक कर गया तो आपको मजा आएगा, सोचने में आसानी होगी, सोचने में आसानी होगी। अच्छा, थोड़ा और छोटा करते हैं, दिख तो रहा ही होगा, एक ही पेज पे सब आ जाए तो मजा आएगा। पीले कलर को बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अपने को इतना तो पता था कि ऊपर वाले ब्रांच में जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 1 एम्पियर। चलिए ये सब ठीक था। अब देखिए गौर से, गौर से देखा जाए, गौर से देखा जाए, हमारे पास यहां हिंट मिला। क्या हिंट है कि भाई तू यहां से V निकाल सकता है। कितना? तो V इक्वल्स टू आई आर होता है। कितना? तो I 1 है और R 4 है, तो ये आ गया 4 ओम। 4 वोल्ट, ओम क्यों लिखता है, 4 वोल्ट। ये तुमको पता लग गया कि ये आ गया 4 वोल्ट। सोच, ये पैरेलल में है, तो इसके साथ पैरेलल में जो भी जुड़ा होगा, जो भी जुड़ा होगा उसको 4 वोल्ट मिलेगा। बार बार चॉकलेट बिस्किट नहीं है, खत्म हो जाएगा। पैरेलल में जो मिला है सबको मिलेगा 4 वोल्ट। मतलब भैया इस 3 ओम वाले के हिस्से में कितना गया है, उसको भी 4 वोल्ट मिला है, उसको भी 4 वोल्ट मिला है। अरे अब तो एक अच्छी बात समझ में आई, एक अच्छी बात समझ में आई। कैसे समझाता हूँ, समझाता हूँ, थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ। देखिए थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ, ये बड़ा कर दिया। अब आप देखिए क्या है मामला, क्या है मामला। ये 1 एम्पियर था। अब देखना क्या कहने जा रहा हूं मैं। भाई कोई पूछे इसको कितना मिला, तो तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, 4 वोल्ट। कोई पूछे नीचे वाले को कितना मिला, तुम बोलोगे यार क्या बात कर रहे हो, इसको भी 4 वोल्ट। अब जरा देखना, अब ये इसके नीचे का सेक्शन, अरे ये भी तो सेम वायर से जुड़ा है, तो इसके नीचे का ये वाला जो सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन को 4 वोल्ट ही मिला है। ये क्लिक कर जाए तो तुमको मजा आ जाएगा। एक पूरा नीचे का सेक्शन, पूरा नीचे का सेक्शन, उसको 4 वोल्ट ही मिला। पूरे नीचे के सेक्शन को 4 वोल्ट मिला, पूरे नीचे के सेक्शन को 4 वोल्ट मिला। ये बात समझ में आ रही है क्या, ये बात समझ में आ रही है क्या? तुम नीचे नीचे की बात करो, तुम इसकी बात करो बस। ये इसके नीचे के सेक्शन को 4 वोल्ट मिला। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? नीचे के सेक्शन को 4 वोल्ट मिला। सोच, सब पैरेलल दिख रहे हैं ओवरऑल, नीचे के सेक्शन को 4 वोल्ट मिला। अगर नीचे के समझ नहीं आया, नहीं समझ आया,
फिर से देखिए, इसलिए तो इसको टेक्निक बोलते हैं। और टेक्निक नहीं आए तो बेसिक जिंदाबाद। अब देखिए कैसे समझ में आता है। मैं कोशिश करता हूं फिर से आराम से। मान लीजिए ये 4 वोल्ट है, सुनना, ये 4 वोल्ट है, ऊपर वाला 4 वोल्ट है, तो ये 0, अगर ये 0 तो ये कितना 4, ये वायर से जुड़ा है कितना 4, ये कितना 4, ये कितना 4, ये कितना 4, ये कितना 0, ये कितना 0, ये कितना 0, ये कितना 0, तो यहां पहुंचो कितना आ गया 0। अब बोलो भैया नीचे के सेक्शन को कितना मिला 4 वोल्ट। अब बोलो, अब बोलो अनुष्का त्रिपाठी, बोलो बोलो बोलो। यस सर। अब देखिए आ गया मजा, अब आ गया मजा। अब ये कचरा हटा दूं, 4 4 लिखा हुआ हटा देता हूं, ज्यादा कचर पचर हो जाएगा, समझ तो गए आप। ज्यादा ज्यादा 0 0 0 0, ये देखिए ये लफड़ा। हाँ, अब देखिए मजे से कि अगर ऐसा हो रहा है कि नीचे वाले सेक्शन को 4 वोल्ट अगर मिल रहा है, तो क्यों ना मैं सिर्फ इस नीचे वाले सेक्शन की बात करूं। अब नीचे वाले सेक्शन की बात करूं, सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं, सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं, नीचे वाले सेक्शन की। अच्छा, तो नीचे वाला सेक्शन भाई मिलना तो अपने को है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, लेकिन इसके हिस्से में कितने लोग हैं आओ देखते हैं। ये 0.5 और 0.5 मिलके कितने बनते हैं 0.25, ये बना दिया मैंने 0.25। ठीक है, उसके बगल में 1 ओम है, तो उसके बगल में 1 ओम है, 1 ओम, ये 0.25 ओम और ये 1 ओम, ये कितना है P, और ये कौन है भाई, ये है Q। क्यों नहीं, इसका नाम क्या था, इसका नाम अलग था शायद, चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये N है और वो M है, ठीक है, ये P है, ये N है और ये तुम्हारा M है, ये तुम्हारा M है। अब देखना तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है इस 1 ओम के अक्रॉस, इस 1 ओम के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस आया है, यही तो पूछा था, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था। क्यों, क्योंकि देखो ना, इसने पूछा था Vn माइनस Vm करो, और N और M के बीच में कौन है 1 ओम ही तो है, यही तो पूछा था इसने। अच्छा, इसका मतलब आ गया मजा, बात बन गई। ये यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन टेक्निक लगाओगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कैसा है सीरीज है, तो तुम लगाओगे वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। पूरा वोल्टेज तुमको पता है। अच्छा, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक में फिर से लिख देता हूं, V इक्वल्स टू आई आर होता है। I अगर सेम हो गया, इसका मतलब V प्रोपोर्शनल R होगा, जिसके लिए वोल्टेज लिखोगे उसी नंबर का रेजिस्टेंस लोगे। माना इसके लिए वोल्टेज V1, इसके लिए वोल्टेज V2, मुझे लिखना है V2 जिसका वोल्टेज उसी का रेजिस्टेंस, और नीचे वही टोटल। तो 1 प्लस 0.25 इंटू कर दीजिए, कितना है टोटल 4, सॉल्व करिएगा, सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा 16/5, 16/5 करके देख लीजिए, करके देख लीजिए 16/5 कितना, तो वोल्ट। बोलो, ये काम थोड़ा सा लॉजिकल है। अब इस पे क्या है कि एक प्रैक्टिस अभी ऐसी करा दूंगा, तुमको समझ में आएगा। अच्छा ठीक है भाई, ऐसे होता है। अपने को एग्जाम में वो बेसिक तो कब लगाएंगे, जब हर एक ब्रांच का करंट पूछ दिया तब तो परेशान हो जाओगे। यहाँ तो सिर्फ N और M का पूछा था, तुमने दिमाग लगा लिया, लेकिन उसने एक एक पोर्शन का पूछ दिया होता तो अपने को बेसिक आना चाहिए। वो कभी कभी पूछ देते हैं कि ये इसमें इतना, उसमें उतना, उसमें उतना, 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें वो सब कैलकुलेट करा लेंगे। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। आपको पूरी बातें पता होनी चाहिए। आज की क्लास सीखने की है, हर क्लास थोड़ी F बराबर M में चलेगा। आओ अब इसको करते हैं, ये सवाल करते हैं, ये सवाल करते हैं, ध्यान पूर्वक समझा जाए। आइए इसको करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा जाएगा भैया, 5 तो ये हो गया, 5 ये हो गया, ये जाएगा छठा। अब करिए इसको,
एग्जाम्पल नंबर 6। कृपया ध्यान दें, आराम से बैठे रहें और क्वेश्चन करें, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, दिमाग लगाएं। पहले तो मैं देख लेता हूँ सारे इंफॉर्मेशन मैंने दिए हैं कि नहीं दिए। हमने कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इफ पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप लिखा है अक्रॉस 8 ओम कितना है भैया 48 वोल्ट। बिल्कुल 8 ओम में 48 है, 8 ओम में 48 है, आपका काम बन जाएगा। 8 ओम ढूंढ लेना, 8 ओम ढूंढना, यही मजा है। 8 ओम देखो, जहां का ज्यादा इंफॉर्मेशन है वहीं से शुरू करना चाहिए। ये रहा 8 ओम, इसके अक्रॉस जो इसने पोटेंशियल कहा है वो कहा है 48 वोल्ट, 48 वोल्ट, 48 वोल्ट। सुख के सब साथी दुख में न कोई, हे राम तेरो नाम। कल वो ऐसा ऐसा गाना सुनाया, बाप रे बाप, मेरे कान दर्द कर दिया। चलिए चलिए कोशिश करते हैं आपको इसको समझाने की। थोड़ा छोटा हो जाए तो मजा आ जाएगा। ये देखिए छोटा हो गया, छोटा हो गया। अब मैं इसमें कुछ स्टेप्स करने जा रहा हूं, अब आपको वीडियो ही सुनना पड़ेगा दोबारा, इसलिए पहले तो सुन लो, आंख कान खोल के पहले देख लो भाई कि मैं क्या करने वाला हूँ। बाकी मैं कोशिश करूंगा पूरा स्टेप लिखूं, लेकिन इसमें क्या है, हर एक स्टेप लिखना संभव नहीं है। अब आप देखिए पहले तो क्या समझ में आ रहा है मेरे, क्या समझ में आ रहा है मेरे, ध्यान से देखिएगा। मेरे तो पहली बात, शुरुआत करूंगा कहाँ से, ये है शुरुआत करने का जुगाड़। स्टार्ट तो यहीं से होगा भाई, स्टार्ट यहीं से होगा, स्टार्ट यहीं से होगा। ये मेरा स्टेप 1 है, मैं हर एक स्टेप लिखने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ, डेल्टा बी क्या होगा, आई आर जिंदाबाद। डेल्टा बी कितना है 48, आई मुझे नहीं पता था लेकिन अब पता चल जाएगा क्योंकि आर 8 है। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 8, 8 नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, 8 का टेबल भूल गया था, 6 एम्पेयर। ओ मजा आ गया। इसमें कितना है 6 एम्पेयर, मतलब इस 8 ओम के हिस्से में, 8 ओम के हिस्से में जो करंट है वो है 6 एम्पेयर। अच्छा सही है भाई, सही है, 6 है, अच्छी बात है। अब जरा दिमाग लगाना, अब उसके बाद ये जो 24 ओम है, 24 ओम है और ये जो 8 ओम है, ये 24 ओम और ये 8 ओम है, ये दोनों किस में हैं, ये दोनों हैं पैरेलल में। बात को समझिएगा, पहले यहां तक आ जाइए। इसमें मैंने 6 एम्पेयर निकाल लिया, इसमें मैंने 6 एम्पेयर निकाल लिया, 6 एम्पेयर, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ लीजिए। अब दिमाग लगाइए। अब अगला, फिर से कहता हूं स्टेप 2 क्या सोच पा रहा हूं मैं स्टेप 2 सोच पा रहा हूं कि भाई ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन किसका, 24 का और इस 8 ओम का, ये दोनों पैरेलल में है। तो यानी कि अब इसके अक्रॉस क्वेश्चन ने 48 वोल्ट जब यहां दे रखा है, इसका मतलब यहां भी 48 वोल्ट ही होगा। ये मेरा स्टेप नंबर 2 था सोच वाला।
अब जब स्टेप नंबर 2 था मेरे सोच का, तो मेरे पास बुद्धि आ गई कि अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये जो इसमें जो करंट कितना जाएगा, तो ये करंट बिल्कुल सिंपल वही V इक्वल्स टू आई आर, और V तुम्हारे पास 48 है, I तुमको चाहिए, R तुम्हारे पास 24 है। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट है, माना इसका नाम चलो I डैश बोल देते हैं, तो ये जो I डैश है ये आ गया तुम्हारे पास 2 एम्पेयर। ओके 2 एम्पेयर, बढ़िया बात, 2 एम्पेयर, बढ़िया बात, 2 एम्पेयर, बढ़िया बात। अब अब क्या कहानी, अगली कहानी क्या हो सकती है, इसको समझाने के लिए अगले इधर देखिए गौर से, गौर से। अब देखना मामला कैसा बन गया। माना आपसे कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, माना करंट ऐसे जा रहा है, भाई कहीं से तो मानना पड़ेगा ना, माना करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऊपर से जा रहा है। अब देखना मेरे पास हिंट क्या था, मेरे पास हिंट था कि इस वाले ब्रांच में और इस वाले ब्रांच में, इस वाले ब्रांच में गया 6 एम्पेयर और इस वाले ब्रांच में कितना गया भाई साहब 2 एम्पेयर। मतलब इस बात की पूरी गारंटी है कि ऊपर से आया होगा 8 एम्पेयर, ऊपर से आया होगा 8 एम्पेयर, तभी तो यहां बटा। और समझना, ऊपर से 8 एम्पेयर गया आया, तो यानी कि यहाँ पे वापस आया होगा 8 एम्पेयर, ये इधर घूम के इस 1 ओम के हिस्से में गया होगा 8 एम्पेयर, और ये इस वाई वाले पोर्शन में यहां से ये 8 एम्पेयर सर्किट से निकल गया होगा। ये बुद्धि कोई देता नहीं है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस से ही समझ में आती है बात। इसलिए इसको एज इट इज छोड़ता हूँ, एज इट इज छोड़ता हूँ और अगले सेक्शन में आता हूँ। इसी के आगे स्लाइड आपको बार बार हर एक स्टेप का लिखा हुआ देने की कोशिश है। अब आप समझना, अब आगे क्या कहना चाहता हूँ। आगे कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये सेक्शन में जितने भी रेजिस्टेंस हैं तीनों के तीनों किसमें हैं, पैरेलल में है। तो एक बार मुझे कोई 20, 30 और 60 का पैरेलल कॉम्बिनेशन करके बताओ कितना आ रहा है। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, देखो तो कितना आ रहा है पैरेलल का, पैरेलल का, इसका पैरेलल का इक्विवेलेंट फटाफट बताओ। 1/20, 30, ये 10 आना चाहिए, 10, देखो 10 आ रहा है क्या, 10 10 10, जल्दी बोलो जल्दी, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है पक्का, ठीक है भैया 10 आ रहा है। ये है 10 ओम। इसका मतलब अब क्या, अरे अब अभी बात बनी नहीं है, अभी बात बनी नहीं है, अभी तुमको सर्किट बनाना पड़ेगा, अभी तुमको सर्किट बनाना पड़ेगा भाई। अब देख क्या है मजा, अब क्या है मजा, आराम से देखिए, ये अब शुरुआत कहां से कर रहे थे, ये वाला सेक्शन था एक्स, यहां से करंट एंटर करा रहे थे कितना 8 एम्पेयर, बीच में एक रेजिस्टेंस था, कितना था सबसे ऊपर वाला, देखो दिख रहा है बगल में 3 ओम। उसके बाद 3 रेजिस्टेंस के हमने इक्विवेलेंट निकाले, अभी आपने कहा 10 ओम, बढ़िया है। उसके नीचे, उसके नीचे, अच्छा एक और है, एक और बना दीजिए, उसके नीचे एक और है, तो वो जो एक और है 10 के नीचे, वो हमने सॉल्व किया था अभी, क्या क्या था इसका नाम क्या था, 8 और 24 थे, तो 8 और 24, 24 गुने 8, ये भी तो पैरेलल में है, तो इसका कलर चेंज करूं क्या, लो भैया। अब तुम इस 8 और 24 की बात करो, 8 इंटू 24, 8 प्लस 24, 32 हो गया, 4 और ये तो 6 आएगा, ये 6 ओम। अच्छा इसका मतलब ये आ गया 6 ओम, एक रेजिस्टेंस नीचे, ये कितना है 1 ओम, और इसकी वैल्यू y, y, और करंट ऐसे चल रहा है, बोलो बोलो, ये है बात, ये है बात। इसने क्या पूछा है, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के लिए पूछा गया है। जब एक्स एंड वाई के लिए पूछा गया है, मतलब वो कुल मिला के हमसे पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि इसमें डेल्टा वी कितना रहा,
तो बस डेल्टा भी अपन जानते हैं ना, डेल्टा भी एक्स और वाई के बीच वही तो है पोटेंशियल, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। आई में निकाल चुका हूं 8, आर इक्विवेलेंट देखो 3 10 कितना हो गया 13 6 19 और एक 20 20, तो कितना आ गया 160 वोल्ट। 160 वोल्ट। अरे जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अरे सेव कर देता हूं भाई साहब, सब गायब हो जाता। जागते रहो। ऐसी है बातें, ऐसी हैं बातें। एक मिनट सांस ले लीजिए, एक मिनट सांस ले लीजिए। फिर आपको एक सवाल कराता हूं। सेव हो रहा है, रुक जाइए बस। कितना परसेंट समझ में आ रहा है आज? परसेंटेज बताओ एक बार, कितने परसेंट समझ में आ रही है आपको बात? अपना अपना परसेंटेज लोग बताएं, अपना अपना परसेंटेज बताइए कितना समझ में आ रहा है। ये सेम सवाल है, इसको आप HW में कर सकते हैं। सेम सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 7। परसेंटेज बताओ कितना समझ में आ रहा है। आज दिमाग जगह पे है। 100% में देख रहे हो कौन लिख रहा है 100%। आज दिमाग उड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, संजना को 100% आ रहा है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। चलिए 70-80% आ रहा है, 50% से ऊपर आ रहा है, ठीक चल रहा है। दोबारा सुनना पड़ेगा। अच्छा ये करो, तो ये करो, मजा आएगा आपको, ये करिए, कॉन्फिडेंस आएगा। ये मैंने आपके लिए रखा है, देखिए अब 2 सवाल अब आपके लिए रखे थे, ये आपके लिए रखा है। देखो पढ़ देता हूँ इसको। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर है 200 ओम, कैलकुलेट परसेंटेज एरर। आपको याद आ गया होगा, हमने किया था ऐसा। परसेंटेज एरर किया जाना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? स्टेज 1 पहला केस, इनिशियल मानना चाहिए, इनिशियल मानना चाहिए जब हमारा रजिस्टर वोल्ट मीटर आइडियल था, और फाइनल मानना चाहिए जो इसने दे रखी है वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के साथ। मुझे पता था ये डाउट आता है, इसलिए मैंने ये सवाल रखा हुआ था। तो अब जो अनामिका थी शायद, उसने कहा था कि ये कैसे हुआ करके बताइए, तो मुझे पहले से पता होता है थोड़ा बहुत कि आप इसमें कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ था। अब आप देखिए दूसरा, दूसरा तुम कंफ्यूज करोगे अभी जो बताया था सेक्शन, उसमें ये सवाल रखा है, ये आपके लिए रखा है, आपको इसको करना है, सोच के बताइएगा, बढ़िया सवाल है। हमसे कहा गया है फॉर द गिवन सर्किट लैंग्वेज, अगर बोलूं तो आपको कहा गया है कि आप जितने भी यहाँ वोल्ट मीटर दिख रहे हैं सबकी रीडिंग बताइए। जितने वोल्ट मीटर दिख रहे हैं सबकी रीडिंग बता दो, अच्छा लगेगा इसको। यहाँ लिख देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ V1, V2 and V3, V1, V2 and V3, V1, V2 and V3। आपको इसकी रीडिंग बतानी है। चलो कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसे आपको करना चाहिए। नीचे से सप्लाई E की है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नीचे से E की सप्लाई गई है,
अब देखो हम क्या कर सकते हैं, जितने वोल्ट मीटर थे सारे वोल्ट मीटर को हटा के रेजिस्टेंस लगा देंगे, काम बन गया। सारे वोल्ट मीटर को हटाया और रेजिस्टेंस लगा दिया, सारे वोल्ट मीटर को हटाया और रेजिस्टेंस लगा दिया। अब अच्छी बात समझना, और अच्छी बात समझना, यहां क्या बन के आया है, ये क्या बन के आया है अभी दिखाता हूं। अब इसको जब कंपेयर करूंगा तुमको मजा आएगा। देखो ये ऐसे है, ऐसे है। अब मैं जब इसका इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो मुझे इसका इक्विवेलेंट कैसे दिखेगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके इक्विवेलेंट की अगर चर्चा होगी तो अभी एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है। अब आप देखिए, पहला तो 2R है, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है, और ये 6R और ये 3R ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो इनके बदले में 6 गुने 3 18 और 9 2, यानी कि ये आ गया मेरे पास 2R और ये भी आ गया मेरे पास 2R, और जो सप्लाई दी जा रही है, तो जो सप्लाई दी जा रही है वो सप्लाई यहां से E की है। अब दिमाग लगा के बोलिएगा, जब E की सप्लाई है नीचे से, इस वाले पे फोकस करना, इस वाले, जब E की सप्लाई है नीचे से और दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं तो E बराबर बराबर डिवाइड होगा, तो इसके हिस्से में E/2 वोल्ट और इसके हिस्से में भी E/2 वोल्ट, परंतु इसके हिस्से में 2 हैं, इसके हिस्से में 2 हैं और दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो बराबर बराबर मिलेगा भाई। ऊपर वाले को भी E/2 मिलेगा, नीचे वाले को भी E/2 मिलेगा। ये बुद्धि चलनी चाहिए, ये बुद्धि चलनी चाहिए, ये बुद्धि चलनी चाहिए कि हाँ नेट कितना था E/2, लेकिन उसके अंदर तो 2 लोग थे, उसके अंदर तो 2 लोग थे, मतलब दोनों को E/2 मिलेगा। ये सोचने का तरीका है, ये सोचने का तरीका है। करंट का डिवीजन हो, पोटेंशियल का डिवीजन हो, उसमें डिवीजन होता है थॉट से, उसमें बिस्किट चॉकलेट की तरह डिवाइड नहीं होता है कि मैंने दिया तो मेरा खत्म हो गया। पैरेलल है चाहे 50 लगा दो, पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम ही होगा, पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम ही होगा। एक के हिस्से में 2 लोग थे, दोनों पैरेलल थे, दोनों को उतना ही मिलेगा। बात मन में अब सेट करो, अब 5 7 8 10 बार सवाल कर लिया, अब मन में सिखाना है खुद को कि हाँ अच्छा अच्छा ये 2R तो पहले था ऐसा, तो 2R को कितना मिला E/2। अब इस 2R के हिस्से में 2 लोग हैं, मतलब दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं E/2 के भी टुकड़े कर दूंगा, जब मैं E/2 के भी टुकड़े कर दूंगा मतलब मैंने वोल्टेज के ही टुकड़े कर दिए, मतलब मैंने पैरेलल में वोल्टेज ही अलग अलग कर दिया, तो मैं तो नया नया चमत्कारी बाबा बन गया। पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है चाहे कितने भी लगा लो। तो ये इसकी कहानी है। अब आपका एक मन खुश करने वाला सवाल देके फिर आपको आराम करने का मौका दिया जाएगा। ये एक इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, मन खुश सवाल बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल 9, 9 लिखना, 9 लिखना नहीं जानता है क्या, ये है 9। मन खुश सवाल करिए। टारगेट समझिएगा, आपका टारगेट A1 और A2 की वैल्यू फाइंड करना है। A1 ऊपर है, A2 नीचे है, ढूंढ लो। A1 A2 की वैल्यू चाहिए, ये रहा A1, ये रहा A2। A1 A2 की रीडिंग चाहिए, A1 A2 की रीडिंग चाहिए। आओ समझते हैं थॉट क्या कहता है। पहली बात तो अपने को एक दो चीज इसमें समझ में आनी चाहिए, बताता हूं कैसे। पहली बात कि यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो कितने हैं, 5 5 के, ये 5 बार हैं, तो इनका जो R इक्विवेलेंट होगा, इसमें समझिएगा, इनका जो R इक्विवेलेंट होगा 0,
अरे महान आत्माओं, 0 कैसे आएगा? आर इक्विवेलेंट जो होगा ये आ जाएगा 1 ओम। 1 ओम भाई, अगर बच्चों की तरह बोलोगे तब तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 1 ऐसे करते चले जाओगे। लेकिन जरा सोचो, 2 रेजिस्टेंस हो, दोनों पैरेलल में हो और इक्वल हो तो वैल्यू होती है r/2, 3 हो तो r/3, 4 हो तो r/4, 5 है तो r/5 और r की वैल्यू ही 5 है तो ये 5 हो जाएगा। दिक्कत आएगी तो 1/r वाले से सॉल्व कर लेना। अब जरा तुम सोचो, मुझे v कोई पूछेगा तो v इक्वल्स टू में लगाऊंगा IR। अब जरा सोचना, अब v इसने दिया है, कितना कहा है 5, इक्वल्स टू I अपने को नहीं पता कि इसमें कितना गया होगा, यहां से R इक्विवेलेंट रख दूंगा। तो अपने से एक बात तो क्लियर हो गई कि I की वैल्यू जो आई है वो आई है 5 एम्पेयर। I की वैल्यू 5 एम्पेयर आई है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं जरा इसको लेके चलता हूं अगले स्लाइड पे, अगले स्लाइड पे इसको लेके चलता हूं और आप जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा क्या बनने वाला है मामला। आराम से सुनिएगा क्या होगा भाई। अब इसमें से अभी जो गया था यहां ये 5 वोल्ट है भाई। अब यहां से जो करंट निकला है, ये जो करंट आप निकाले हो, दिस वन इज 5 एम्पेयर। ये 5 एम्पेयर यहां आया, 5 एम्पेयर यहां आया। अब जरा देखना, पांचों रेजिस्टेंस इक्वल हैं, पांचों रेजिस्टेंस इक्वल हैं। मैं लिख देता हूं, आर जो है सेम है, सेम से मेरा मतलब यहाँ पे इक्वल है। जब रेजिस्टेंस इक्वल होगा तो करंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। करंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब हर एक को कितना मिलेगा, हर एक को मिल जाएगा ये 1 एम्पेयर। सोचो, हर एक को 1 एम्पेयर मिलेगा, तभी तो। अरे यार 5 एम्पेयर है, 5 पार्ट में बटेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5 पार्ट में बटेगा, 5 पार्ट में बटेगा। ठीक है भाई, तो हर एक को मिलेगा 1 एम्पेयर। तो चलो भाई यहाँ पे इसके हिस्से में दे दो 1 एम्पेयर। भाई आया था 5 एम्पेयर, तुमने इसको दे दिया 1 एम्पेयर, तो आगे कितना जाएगा, आगे जाएगा 4 एम्पेयर। अब समझना, 4 एम्पेयर गया, इसको तो मिलना है 1 एम्पेयर है तो फिक्स है, तो आगे मात्र जाएगा कितना, 3 एम्पेयर। तुम बोलोगे यहाँ तो आप करंट घटा रहे हो, अरे घटा नहीं रहा हूं भाई, ये पैरेलल में है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। अच्छा, अब ये 1 एम्पेयर आगे लेके जा रहा हूं मैं। अब देखना इसके हिस्से में 1 एम्पेयर आया, कितना था 3 एम्पेयर, तुमने दे दिया नीचे 1 एम्पेयर, तो इधर कितना गया, इधर गया 2 एम्पेयर। मतलब यहाँ 2 एम्पेयर आया, 2 एम्पेयर आया। अब समझना, तुमने नीचे भेज दिया कितना 1 एम्पेयर, मतलब आगे कितना गया होगा 1 एम्पेयर। नीचे यहाँ आया है 1 एम्पेयर, ये 1 एम्पेयर आया, बढ़िया 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 1 एम्पेयर। मजा आ जाएगा, देखते रहो। कलर चेंज कर देता हूं, ऊपर से लेके आए हो 1 एम्पेयर, बढ़िया है, ऐसे चला दो और ऊपर से यहां से लेके आओ। देख भाई ये 1 एम्पेयर ऊपर से लेके आ रहा 1 एम्पेयर, यहाँ दोनों जुड़ेंगे, लेकिन आगे दोनों जुड़ के मिल जाएंगे 2 एम्पेयर। ईमानदारी से देखो, ऊपर से उतर रहा है 1 एम्पेयर, आगे फिर जुड़ेगा और इसको मिलेगा 3 एम्पेयर। ईमानदारी से देखना, ऊपर से आ रहा है 1 एम्पेयर, यहाँ फिर जुड़ेंगे और इस A2 के हिस्से में जाएगा 4 एम्पेयर। 4 एम्पेयर ऊपर से आ रहा है 1 एम्पेयर, दोनों जुड़ेंगे और आगे आगे जाएगा 5 एम्पेयर। देख जितना निकाला उतना ही अंदर आ गया। ये इस तरीके से करंट का बंटवारा करने आना चाहिए, इस तरीके से करंट का बंटवारा करने आना चाहिए। अब तुमसे पूछा था कि तुम A1 और इस A2 के हिस्से का बता दो, तो A1 के हिस्से में 2 एम्पेयर, सोच के देखो। तो जो A1 है, A1 के हिस्से में 2 एम्पेयर, ऊपर वाले का नाम क्या था A1, तो A1 के हिस्से में 2 एम्पेयर गया।
नीचे वाले का नाम था A2, तो A2 के हिस्से में 4 एम्पियर गया, 4 एम्पियर गया। भाई इसको सुनना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि हाँ पहले तो मैंने R इक्विवेलेंट निकाला, ठीक है भाई, उसके बाद से देखा कि भाई सारा रेजिस्टेंस हमारा बराबर है, तो जो भी करंट आएगा वो बराबर बराबर बटेगा, ठीक है भाई, तो बराबर बराबर बांट दिया, बराबर बराबर बांट दिया, बढ़िया है। सोचने से बात आएगी, R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 5/5 कर दिया, I नेट निकाल लिया। एक एक चीज सोचोगे ना तो काम बहुत बढ़िया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। बताओ समझ में आया, समझ में आया तो एस टाइप कीजिए, एस एस। संजना ने आंसर दे दिया था इसका, धन्यवाद। आप आज वाले सेक्शन को तरीके से तैयार करो, क्योंकि इसके बाद वाला जो सेक्शन आया ना वो तुम्हारा और प्राण खाएगा, उसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस। अगली क्लास में नोडल एनालिसिस चलेगा, नोडल एनालिसिस, और उसके बाद चीजें आसान है, लेकिन नोडल वोडल बढ़िया समझ में आना चाहिए आपको। तो बस ठीक है, आज आराम कीजिए, अगली जो क्लास होगी उसमें नोडल एनालिसिस समझाऊंगा। नोडल एनालिसिस के बाद से फिर सर्किट के और भी स्लो का सॉल्व करने की टेक्निक होती है, जिसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री। सर्किट अपने पीक पे आया हुआ है। सर एक डाउट, अगर हम लोग ए को 5 वोल्ट लेंगे तो उस लाइन में हम सारे पॉइंट्स को 5 वोल्ट नहीं ले सकते हैं ना? एक मिनट, ए को 5 वोल्ट नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि उस लाइन में मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर ऊपर से बताता हूँ, रुकिए।